राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री दिलावर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को श्रीमद्भागवत गीता भेंट की है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के कार्यों और योजनाओं की सराहना की तथा शैक्षणिक उन्नयन के लिए हर संभव आर्थिक मदद केंद्र से उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। नए साल की शुरुआत से पहले लोग जमकर ज़मीनें और मकान खरीद रहे हैं ताकि 2025 में लोग अपने घर में रहकर इन्हें शुरू कर सकें। दुकान और ऑफिसों के लिए भी रजिस्ट्री हो रही है, लेकिन राजस्थान में अब ज़मीन और मकान खरीदना और महंगा हो गया है। राजस्थान सरकार ने डीएलसी रेट में बढ़ोतरी कर नई डीएलसी रेट लागू कर दी हैं, जिसके बाद से राजस्थान में मकान और ज़मीन खरीदना महंगा हो गया। शहरी इलाकों में डीएलसी रेट 5 से 15 और 20% तक बढ़ गया है, जबकि कुछ ग्रामीण इलाकों में 50% तक दरें बढ़ाई गई हैं। हर किसी का सपना होता है कि अपना घर बनाए, लेकिन राजस्थान सरकार ने पिछले 8 महीने में दूसरी बार जो डीएलसी की रेटें हैं वो बढ़ा दी है, जिसकी वजह से जो है शहरी क्षेत्र के अंदर 5 से 20% की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों के अंदर तकरीबन 50% के करीब है डीएलसी रेट है बढ़ाई गई है। इसको लेकर हम कुछ ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है, क्योंकि सरकार ने जो कह सकते हैं कि 8 महीने में दूसरी बार है अपनी डीएलसी रेट बढ़ाई है, जिसकी वजह से जो एक मध्यम वर्ग का जो सपना रहता है घर खरीदने का, अब शायद वो महंगा हो चुका है। और इसके साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनसे भी मैं बात करूंगा, उनका क्या कहना है, किस तरीके से देखते हैं जो अभी डीएलसी की रेट बढ़ी है। सर, क्या कुछ कहेंगे? सर, ग्रामीण इलाके में जो 50% डीएलसी बढ़ी है, उससे ये है कि जो काश्तकार है उसको परचेज करने में तो तकलीफ़ होगी, लेकिन जैसे ज़मीन अधिग्रहित होती है तो उसमें मुआवजा जो है वो अधिक मिलेगा, तो उससे जो एक काश्तकार है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा और उसका जो जीवन स्तर है वो बढ़ेगा। लेकिन सर, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि काश्तकार है उसको फ़ायदा होगा, लेकिन जब कृषि भूमि को अगर कोई खरीदना चाहे तो उसके लिए तो नुकसान ही है, और लगातार महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हर किसी की जो कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग है वो उसका सपना रहता है कि हाँ आप घर खरीदेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो बैंक के लोन्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। सब इसमें ऐसा है कि जैसे अप्रैल के अंदर इन्होंने 10% बढ़वाया था, उसके बाद में अभी अगर 50% बढ़ती है तो इसमें आम आदमी के ऊपर काफ़ी भार पड़ेगा। पहले ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के अंदर स्टाम्प शुल्क में 30% एक्स्ट्रा सरचार्ज ले रहे हैं, ये वो काफ़ी भार पड़ रहा है। तो जो परचेजिंग करते हैं, जिसको आवश्यकता जरूरत के अनुसार कोई प्लॉट लेते हैं, कोई ज़मीन लेते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो वो काफ़ी भारी पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जो 50% की डीएलसी बढ़ाई गई है वो गलत बढ़ाई गई है, इसको कम करना चाहिए था। इतना अधिभार भी किसानों पर है या परचेजर पर नहीं डालना चाहिए था, ताकि वो उसका व्यापार वगैरह नहीं कर सके, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लॉट वगैरह नहीं खरीद सके या अपनी ज़मीन जायदाद संपत्ति नहीं खरीद सके। ऐसे ही जो इससे काफ़ी लोड पड़ेगा आम जनता पे, और इसका और भी ज़्यादा गरीबी होगी, नुकसानी बढ़ेगी। बाबू जी, आप यहाँ तहसील में पहुँचे हैं, रजिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा तो हाई। आम जनता के ऊपर बाहर है साहब पूरा, हर चारों तरफ से देखोगे ना तो बेचने वाले तो अपनी रेट से बेचते हैं, उनकी बेचने वालों की तो रेट ही अलग होती है, डीएलसी से उनको कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो खरीदने वालों के ऊपर बाहर है, जो प्लाट खरीदेगा, भूमि खरीदेगा, काश्तकार भी भूमि खरीदते हैं। तो ये तो कुल मिलाकर आप भी तहसील में पहुंचे हैं, तो क्या रजिस्ट्री वगैरह का जब आपको पता चला कि हाँ डीएलसी रेट बढ़ गई है, और मैं भी इसके तलाश करने आया था अगर भाई क्या हिसाब से कैसे लगेगा, कितनी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्या होगा। तो ये तो सारा काम हर 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 प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर भार पड़ेगा। कहीं भी देखो, जो चारों तरफ से देखोगे तो चारों तरफ से किसी न किसी प्रकार से आम आदमी के ऊपर भार है। तो लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो मार्केट रेट है और डीएलसी रेट है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो अंतर मिलता है वो अंतर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा इससे। नहीं नहीं, वो अंतर क्या कम होगा, वो तो बढ़ा दी तो वो रेट वो भी बढ़ा देने, बेचने वाले बढ़ाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आम आदमी के ऊपर चारों तरफ से देखोगे तो इसमें सब आम जनता के ऊपर ही भार है। तो कहीं से भी बढ़ाओ इसको, चारों तरफ से देख लो, किस बेचने वाला एक है, खरीदने वाले 100 है, तो जनता के ऊपर तो भार है। डीएलसी रेट बढ़ना तो अमूमन बात है। जब डीएलसी रेट जो है किसी चीज़ की बढ़ा के आपने 40 लाख से 60 लाख कर दी, तो 60 लाख जिसकी आईटीआर ही नहीं है उसको लोन कहाँ से मिलेगा? उसका सपना सदा के लिए साकार होने से रह जाएगा। आप क्या कहेंगे, क्योंकि डीएलसी रेट है वो काफ़ी बढ़ गई है, ग्रामीण इलाकों में 50% और शहरी इलाकों में जो है 15 से 20% बढ़ा दी। तो इससे क्या है कि ज़मीन जो खरीद रहे हैं ना लोग,
उनका खरीदना बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। वही सोसाइटी के पट्टे वाला जो चल रहा है वो चलन ज़्यादा हो जाएगा, तो नुकसान गवर्नमेंट को ही है इससे, कैसे नुकसान होगा? क्योंकि वहाँ सोसाइटी में कम पैसे में हो जाएगा काम। लेकिन रजिस्ट्री तो करवानी पड़ेगी। नहीं, पट्टे मिल जाते हैं वहाँ सोसाइटी में। पट्टे की बाद में जेडीए या फिर जो भी होता है। यदि फर्दर सेल हो ना उस पट्टे की तो फिर रजिस्ट्री की जरूरत है। अदरवाइज कोई आदमी अपने काम के लिए ले रहा है, वो बेचना नहीं चाह रहा, तो फिर मतलब ही नहीं है उसका। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तमाम जो ग्रामीण हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है, जो डीएलसी रेटें बढ़ाई गई है राजस्थान के अंदर पिछले 8 महीने में दूसरी बार, उसका कहीं ना कहीं जो सीधा सीधा नुकसान है वो सरकार को भी होगा, और साथ ही जिस तरीके से जो पट्टों को लेकर जो समितियां बनी रहती है वो पट्टे वितरित करती है, उसका चलते उसका जो चलन है वो एक बार फिर से ज़्यादा होगा, और उसका जो नुकसान है वो सरकार के खजाने पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जमा रामगढ़ से सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।